गौरव राजवीर अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी नॉर्दर्न स्टाइल में। आज जो हम लोग बात करेंगे, जो युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर हम लोग बात करेंगे और सपोर्ट करते हैं एसएससी रेलवे स्टूडेंट की, जो क्या कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान 100% दे रहे हैं। थोड़ा सा योगदान हम लोग दे रहे हैं। एक इसी पे एक कहावत है उन बच्चों के लिए जो इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा रहना ज़रूरी है। इस दो जो पंक्तियाँ हैं इसमें अगर हमें उसूल जो है उनको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे वो उसूल है और उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके उसूल हैं ठीक है, पर क्या है जो मेरे उसूल हैं वो मेरे उसूल हैं। तो जो हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है एजुकेशन सेक्टर में, जो हमारी नीड्स है जॉब की, जब लोग पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, फिर भी हम एलिजिबल है, फिर भी हमें जॉब नहीं मिलती। जब जॉब नहीं मिलती तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है और हम उसको, अगर हमें जो हमारी एलिजिबिलिटी है, जो जिसके लिए हम एलिजिबल है, अगर वो जॉब ना मिल पाए तो हमारे साथ क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो हम भी उसे आगे सर्व करेंगे। तो सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है, जॉब निकाल ही नहीं है। अगर जॉब निकाल भी देती है तो वो क्या कहते हैं, उसकी परीक्षा होती है। जब परीक्षा हो जाती है, सालों बाद परीक्षा हुई है, परीक्षा होने के बाद क्या होता है, फिर वो पेंडिंग में पड़ जाती है। पेपर लीक हो गया, उसका कोर्ट में गया, कोर्ट का मसला वहाँ से हल हुआ, फिर आगे फिर कट ऑफ पे रुक जाती है हमारी। तो ऐसे ही कितने भी चरण हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10-5 साल में करते करते हमारी क्या होती है, एज निकलने लगती है। जब एज निकलने लगती है पर हम उसी पे डिपेंड रहते हैं, पर सरकार को ये नहीं दिखता कि हमारी एज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उनको अपना प्रॉफिट दिखता है। कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, अगर कोई भी बच्चा अगर फॉर्म भरता है, अगर उसमें आजकल आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यूपी का एग्जाम्पल लें, एक प्यून की नोटिफिकेशन निकला, प्यून की जॉब के लिए एक नोटिफिकेशन निकला, तो उसमें 23 लाख बच्चों ने क्या किया, उसमें फॉर्म फिल किया। जब हम फॉर्म फिल किए हैं उसमें 23, पर अब प्यून की जो जॉब थी उसका नोटिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, 5वीं पास मांगा था। पर उस जॉब में क्या हुआ, हाई स्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजुएट, एमए, एमफिल, ये सारी डिग्रीज लेके वो बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्यों फिल कर रहे हैं, एमफिल वाला बच्चा या ग्रेजुएट वाला बच्चा, एक 5 जो नोटिफिकेशन में 5वीं पास है, प्यून की जॉब नोटिफिकेशन निकल रहा, उसमें क्यों फिल कर रहा, क्योंकि क्या है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है जिसको हम बयां नहीं कर सकते। हमारा देश भारत युवाओं का देश है, इसमें हमारे भारत देश में 35 ईयर तक के लोग 65% लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। और अगर 25 ईयर की बात करें कि 25 साल के जितने लोग हैं वो 50% कवर करते हैं। अब आप देखिए रहे कि युवाओं का देश है, अगर ये दिन पे दिन ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और वो युवाओं का देश तो नहीं रहेगा। और फिर क्या होगा कि हमारा जो देश है, जो हम उस देश को आगे बढ़ा सकते थे पर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास ही जॉब ही नहीं। जब जॉब ही नहीं तो नॉर्मली हम कह ही सकते हैं कि हम क्या आगे बढ़ाएंगे। जो हमें फ्रस्ट्रेशन मिला है, जो फ्रस्ट्रेशन हमें मिला है उसको हम आगे सर्व कर सकते हैं। जो हमें फ्रस्ट्रेशन मिला है उसको हम आगे सर्व कर देंगे। क्यों सर्व करेंगे, क्योंकि हमें जब जॉब नहीं मिली तो नॉर्मली इंसान का नेचर होता है कि वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब फ्रस्ट्रेट होगा तो वो भी आगे कुछ अच्छे से नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बहुत रेपुटेटेड ले लीजिए कोई एग्जाम्पल, आईआईटी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आईआईटी में क्या होता है कि बच्चा जब फॉर्म फिल करता है, एग्ज़ाम देता है, जब उसका नाम आ जाता है तो एडमिशन प्रोसेस होती है। एडमिशन प्रोसेस में उसके बाद वो फ्री हो जाता है, कहता है मुझे तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। पर क्या होता है, जब वो 4th सेमेस्टर में लास्ट ईयर जब आता है, 4th ईयर में, तो क्या देखता है कि उसका प्लेसमेंट कहीं हो ही नहीं रहा, कोई अच्छी जगह हो ही नहीं रहा। उसकी जो कैपेबिलिटी थी उसके अनुरूप उसे काम नहीं मिल पा रहा। उसकी कैपेबिलिटी जो था वो बहुत ही अच्छी थी और उसे जो वर्क मिल रहा है वो बहुत ही लो मिल रहा है। तो आप देख ही सकते हैं इन सब एग्जाम्पलों से युवा कितना बेरोजगार है। जो मेन मेरा है एसएससी का, एसएससी
रेलवे के स्टूडेंट, आप देख ही रहे हैं 2-2.5 साल से हमारी जो रेलवे क्या है वो अपनी वैकेंसी फिल ही नहीं कर पा रही। उसने कितने करोड़ फॉर्म, कितने लाखों में फॉर्म उसने फिल करवाए, पर क्या किया, उसका कोई भी लेना देना नहीं। अगर हम किसी से बोलते हैं कि हम ये वैकेंसी क्यों नहीं फिल कराई जा रही है, तो बोलते हैं हमारे पास कोई ऐसी बॉडी ही नहीं है जो उसे पेपर को कंडक्ट करा पाए इतने बड़े तौर पे। फिर जब निजीकरण करने लगते हैं, जब कोई बॉडी ही नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, उसका निजीकरण करने लगते हैं। तो आप देख ही रहे जो रिसेंट डेज में जो चल ही रहा है कि रेलवे का एक निजीकरण हो रहा है। और एसएससी की हम बात करें, 2017 में एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला जॉब के लिए। वो बच्चा जो 2017 में अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर देने के बाद उसे ज्वाइनिंग, उसको पता चलता है वो तीनों में पास हो गया। वो बच्चा सोचता है कि अब तो मेरी ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, ज्वाइन ही कहीं ना कहीं हो जाऊंगा, पर उसे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। उसके बाद 2018 में जब बात आती है, फिर नोटिफिकेशन निकलता है, फिर क्या होता है कि फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है, टीयर्स वगैरह, और उसके बाद फिर भी क्या है, उसके पास क्या है, ज्वाइनिंग अभी भी नहीं है। अभी भी देख रहे हैं रिसेंटली में 2019 तक भी जो एसएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन निकाला है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया। जब अब क्या होते हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, 2 लाख अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो एसएससी में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इनका रिजल्ट नहीं आएगा, ये 2 लाख जो स्टूडेंट थे वो 2017 में इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब फिर क्या हुआ, 2017 में अप्लाई किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो हो गए, पर इसका क्या फाइनल कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 2018 में फिर वैकेंसी निकलेगी तो 2 लाख फिर से क्या हुए स्टूडेंट हुए, पास हुए तो होंगे ग्रेजुएट में, फिर ये 2 लाख फिर इसमें इंक्रीज हो गए। तो जो ओल्ड वाले थे इनको जॉब यहाँ पे नहीं मिली है, तो ये भी इसमें आएंगे, 2018 में भी फिल करेंगे, 2019 में भी नोटिफिकेशन आया, यहाँ भी फिल करेंगे। अब देख रहे हैं पर ईयर 2 लाख जो है स्टूडेंट वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही जब देख ही रहे हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है 2014 से हम यहाँ पे बात करेंगे, 2014 से हम जब भी देख रहे हैं तो क्या हुआ, बच्चा इंक्रीज ही कर रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि हम जॉब दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें बच्चे मिल नहीं रहे हैं, बच्चे जो अच्छे बच्चे वो नहीं मिल रहे। अब अच्छे बच्चे कैसे मिलेंगे, जब आप 2014 में कोई फॉर्म भर रहा है, उसके बाद आप उसकी ज्वाइनिंग पेपर करा रहे हैं 2018 में, 4 साल के बाद पेपर करा रहे हैं, तो उस बच्चे की जो रिदम होती है वो ब्रेक हो जाता है। जो युवा वर्ग होता है वो जब जॉब में अप्लाई करता है, पास हो जाता है, फिर भी उसे क्या होता है, जॉब ज्वाइनिंग नहीं होती, या फिर उसके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो नहीं निकल के आते हैं, तो जो उसकी फैमिली होती है वो डिस्करेज हो जाती, वो तो हताश होती है, जो फैमिली होती है वो तो हताश होती है, साथ में बच्चा भी हताश होता है, और वो कहीं ना कहीं एक गलत स्टेप उठा लेता है या फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे रॉन्ग स्टेप है जिसकी तरफ बच्चा मुड़ता ही मुड़ता है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट आप लोगों से यही विनती है कि हम बच्चों का जो है उनकी तरफ देखें और उनकी जो समस्या है उनको सुने, क्योंकि जब आप समस्या नहीं सुनेंगे, जो हमारी मीडिया है वो तो सुनती नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपकी मन की बात में डिसलाइक पे डिसलाइक करते हैं। हम ही कर रहे हैं डिसलाइक, कोई बाहर से विदेशी नहीं कर रहा है डिसलाइक, हम कर रहे हैं डिसलाइक, क्योंकि आप सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की बात नहीं करते, आप हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताते। जब भी आपने कहा कि आप युवा वर्ग सब लोग हमारे साथ खड़े रहिए, युवा जितना भी वर्ग था आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, फिर भी आप क्या करते हैं, युवाओं को डिसअपॉइंट करते हैं, उनकी तरफ उनको इग्नोर करते हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो युवा है वही क्या है, फ्यूचर में बैकबोन का काम करेगी, बैकबोन का काम करेगी। जो इंडियन इकोनॉमी वगैरह है वो भी इससे अच्छी होगी, जब जॉब होगा, जब प्रोडक्शन होगा, उसी वजह से क्या होगी, इंडियन इकोनॉमी बड़ी अच्छी होगी। अब देख ही रहे हैं जो जीडीपी हमारी है -23.9% है, माइनस, जीरो से नीचे है माइनस में। तो आप देख ही रहे हैं क्या है कि बेरोजगारी ही है जो जीडीपी आपकी दिन पे दिन और क्या है
ये माइनस में जा रही है, और कुछ आपकी जो फैसले हैं वो अच्छे नहीं हैं, फैसले अच्छे नहीं हैं, जो सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस वजह से क्या है, जो हमारा बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इंक्रीज हो रहा है। हम एसएससी रेलवे स्टूडेंट के सपोर्ट में है, और हम हर वो जो कार्य है जो सरकार का, उसकी तरफ उसको सरकार को ध्यान उसका केंद्रित कराना चाहते हैं कि जो आपका कार्य है उसकी तरफ देखें, और हम युवाओं की बात सुने, मन की बात अपने मत करिए। हम युवाओं की जो मन की बात है, जो सच है और जो ज़रूरत है जिसकी, उसकी बात करिए। बस हम यही चाहते हैं। और हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम स्पीक अप फॉर टीचर्स की बात करेंगे। फ्यूचर में जो टीचर्स हैं, जो हम शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी हैं, इस समय एस्पिरेंट्स हैं, जो वो क्या करें, भविष्य में क्या करेंगे, वो टीचर्स बनेंगे। जब वो टीचर बनेंगे, जब वो अच्छा टीचर कहीं इतनी जल्दी उसको जॉब नहीं, वो भी क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो भी सर्व क्या करेगा, एक फ्रस्ट्रेशन ही सर्व करेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय ही करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो क्या करे, हमें मजबूत बनाए। हम मीडिया हमारी नहीं सुनती, क्यों नहीं सुनती, ये सब जानते हैं मीडिया हमारी क्यों नहीं सुनती। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उनको जो चकाचौंध के जो है, चौकाचौंध वाले लोग, उनकी तरफ वो आकर्षित होते हैं, हमें भी उसमें उलझाए रखते हैं। जैसे आप अभी देख ही रहे, लॉकडाउन हुआ था, उस समय कोई भी ट्रेन नहीं चली थी किसी भी श्रमिक के लिए, पर क्या हुआ, अब सिर्फ बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ के बच्चों के सिर्फ बिहार के लिए ट्रेनें चल रही हैं। नीट जेईई एग्जाम के लिए सिर्फ बिहार के लिए चल रही। तो हमें क्या करना, पॉलिटिकल इशू नहीं देखना है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, पर मैं भारत का नागरिक हूँ, इस भारत देश का नागरिक हूँ, तो भारत में जो सही है उसको मैं बोलूँगा, जो गलत है उसको गलत ही बोलूँगा। फिलहाल तो हमें हल्ला बोलना है, मजबूत बनाना है, एक संगठन बनाना है, और लोग जो युवाओं की आवाज़ है उसको और क्या करना है, इंक्रीज करना है, जिससे क्या है वो स्टैंड, एक अच्छा इनिशिएटिव स्टैंड ले सके, जिससे क्या उनका कुछ भला हो सके, और नोटिफिकेशन वगैरह आए अच्छे से, सारी क्लियर हो। नोटिफिकेशन तो आता है, फिर जो स्टेप बाय स्टेप जो उसमें टाइम पीरियड होता है वो इतना अगर लॉन्ग लगेगा तो क्या है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो नॉर्मली है कि हमारे जो देश की जो जीडीपी है या फिर ग्रोथ है, कुछ भी है, वो क्या कर हमेशा डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कि युवाओं का देश है। यहाँ पे 35 जो ईयर्स के लोग हैं वो 60% लोग पाए जाते हैं, और जो 25 ईयर्स के लोग हैं वो 50% पाए जाते हैं। तो हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, और जो सही है उसको आप अडॉप्ट करने में बिल्कुल झिझक मत खाइए, क्योंकि वही है युवा, हम हैं, हम ही से देश है, भविष्य हमारा है। प्लीज़ हमारी सुने। थैंक यू। और